नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद पोजीशन वेक्टर्स विद वेक्टर्स ऑफ द वर्टिसेस। आपको एक ट्रायंगल के लिए उसके तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं। अब उन वर्टिसेस का यूज करके आपको उसके लिए एरिया फाइंड आउट करना है। तो जरा देखिए किस तरीके से आप किसी का भी एरिया निकालेंगे, किसी भी ट्रायंगल का। तो मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल दे रखा है, द ट्रायंगल इज ए बी सी। ए के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं यहां पर, उनके लिए बेसिकली एक वेक्टर दे रखा है -1 2 4, एंड बी के वर्टिसेस दे रखे हैं 1 1 1, एंड सी के वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 1 -1/2 एंड 4, ये दे रखे हैं। अब किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए भाई मान लीजिए ये वाली साइड क्या है, ए वेक्टर है, और ये वाली साइड है इसकी बी वेक्टर, दोनों एडजेसेंट साइड हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस। एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट और उसके मॉड्यूलस को आपको 2 से डिवाइड करना है, तो आपको उस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो यहां पर हमारे पास वर्टिसेस क्या दे रखे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के पोजीशन वेक्टर है -i प्लस 2j प्लस 4k, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें दे रखे हैं i प्लस j प्लस k। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी हमें दे रखे हैं i -1/2j प्लस 4k। तो आप देखो यहां तो उसने पोजीशन वेक्टर बने बनाए दे दिए, वो इस तरीके से वर्टिसेस भी दे सकता था, ए बी और सी के वर्टिसेस इस फॉर्म में दे दे। तो इनके लिए पोजीशन वेक्टर बनाना इजी टास्क है, केवल i j k आपको मल्टीप्लाई करने हैं एंड उन वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर आपके पास मिल जाएंगे। अब हम निकालते हैं ए बी वेक्टर, ये वाली साइड। ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। लास्ट वाले में से फर्स्ट वाले को सबट्रैक्ट करना है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितने हैं आपके पास, i प्लस j प्लस k माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएंगे -i प्लस 2j प्लस 4k। माइनस साइन अंदर जाएगा तो i प्लस j प्लस k, ये हो जाएगा प्लस का i कैप, ये -2j माइनस 4k। i प्लस i कितना हो गया 2i कैप, j माइनस 2j हो गया माइनस का j कैप, k माइनस 4k हो जाएगा -3k। अब हम निकालते हैं ए बी हो गया ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर बराबर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो सी के पोजीशन वेक्टर क्या है आपके पास, वो है i -1/2j माइनस 4k। ए के पोजीशन वेक्टर हैं ये यहां लिखेंगे, माइनस साइन अंदर जाएगा इनमें, तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहां जाएगा प्लस का i -2j माइनस 4k। सॉल्व करेंगे इसे तो i प्लस i हो गया 2i, यहां माइनस का 1/2, यहां माइनस का 2, तो -2 -1/2, एलसीएम 2 आ गया, -1 ये हो जाएगा -4, मतलब -5/2। तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी -5/2j, -4, और यहां पर है ये आपका देयर इज 4k, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा, यहां पर ये प्लस का दे रखा है इसके अंदर, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0k। तो ये ए सी वेक्टर आ गया। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। यहां पर लिखेंगे हम i j और k। भाई सबसे पहले ए बी वेक्टर के i j और k के कोफिशिएंट्स 2 -1 3, ए सी वेक्टर के 2 -5/2 0। अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। रो 1 के अलोंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो यहां सबसे पहले आएगा i, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 × -1 इज 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 15/2, और एक फॉर्मूले में माइनस होगा तो ये प्लस का 15/2 बन जाएगा, माइनस j। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 × 2 इज 0,
और यहां पे हो जाएगा 6 और फॉर्मूले से ये -6 हो गया प्लस k कैप। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा आपका -5/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां आ गया -5, यहां ये हो गया -2 और फॉर्मूले वाले से ये +2 बन जाएगा। तो यहां आ गया 15/2 i कैप प्लस 6j कैप -3 k कैप, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं मॉड्यूलस, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉड्यूलस। तो जरा देखिए 15/2 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 2 का स्क्वायर होता है 4, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 4, यहां पर है 225 प्लस 36 इंटू 4 हो जाएगा 144 प्लस 9 इंटू 4 इज 36। देन इसके बाद यहां पर सभी को ऐड कर लेते हैं हम, 225 144 36, ये हो गया 51405 अंडर रूट ऑफ 405 एंड 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज गिवन बाय, वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर का मॉड्यूलस बाई 2। इसका मॉड्यूलस कितना आया है, अंडर रूट ऑफ 405/2 और 2 फॉर्मूले से, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। सो अंडर रूट ऑफ 405/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 405/4 स्क्वायर यूनिट्स। तो आप देखिए यहां पर, तो आपको केवल 2 एडजेसेंट साइड लेनी थी, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उसके मॉड्यूलस को 2 से डिवाइड करना था। मैंने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर वो एडजेसेंट साइड ली। आप यहां चाहें तो सी ए वेक्टर और सी बी वेक्टर ले सकते हैं, सी ए वेक्टर सी बी वेक्टर दोनों एडजेसेंट है तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। आप यहां पर बी सी वेक्टर बी ए वेक्टर ले सकते हैं तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो कोई सा भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आप ले लें, उसको तरीके से सॉल्व करें तो आपको आंसर मिल जाएगा किसी भी ट्रायंगल का एरिया।